समाज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है अकेलापन। आज का आधुनिक समाज इससे जूझ रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या कहेंगे अपने शहर के बारे में, अपने गली मोहल्ले के बारे में? क्या वहां भी लोग इतने ही अकेले हैं? एक अमेरिकी विश्वविद्यालय के अध्ययन ने यह भी बताया कि यूनिवर्सिटी के छात्र सबसे ज्यादा अकेले हैं और उनके बाद तलाकशुदा लोग आते हैं। क्या आप भी अकेले हैं? आप जानते हैं, अकेलेपन का एक मुख्य कारण है शराब और नशे की लत। शराब और नशीले पदार्थ ये ऐसे हथियार हैं जिनसे लोग अकेलेपन से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच बताऊं, शराब और नशा आपको कभी भी अकेलेपन से नहीं निकाल सकते। आपको ऐसा लगता है कि नशे में जाने से आप किसी और दुनिया में चले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपके पास कोई अपना है, लेकिन यह सब झूठ है, धोखा। 100 दूसरे भजन की ओर देखेंगे और 5वीं आयत से शुरू करते हुए सुनो। यह कहता है, मैं जंगल में रहने वाले पेलिकन जैसा हो गया हूं, मैं वीराने में रहने वाले उल्लू जैसा हो गया हूं, मैं चौकस रहता हूं और छत पर अकेले रहने वाली गौरैया जैसा हो गया हूं। आप जानते हैं कि कबूतर जीवन भर के लिए जोड़ी बनाते हैं। वे हमेशा साथ रहते हैं, वे दोस्ती करते हैं, वे नए छोटे पक्षी पैदा करते हैं। और तब मुझे यह आयत याद आई, मैं जंगल में पेलिकन जैसा हूं, वीराने में उल्लू जैसा हूं और छत पर अकेली गौरैया जैसा हूं। क्या आप जानते हैं कि यह अकेलापन आपके जीवन में एक खालीपन छोड़ता है? यह वही खालीपन है जिसे केवल परमेश्वर ही भर सकते हैं। आज रात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप उस गौरैया की तरह अकेले नहीं रहना चाहते। परमेश्वर आपकी संगति चाहते हैं, वे आपका साथी बनना चाहते हैं। यह मत भूलो, यीशु ने कहा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही त्यागूंगा। यह वादा आज आपके लिए है। क्या आप अपने दिल में उसे स्थान देंगे? क्या आप अपने अकेलेपन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे? आज रात परमेश्वर आपको बुला रहे हैं, आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। आपके अकेलेपन का अंत वहीं होगा जहां आप यीशु को अपना मित्र बनाएंगे। समाज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है अकेलापन। आज का आधुनिक समाज इससे जूझ रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या कहेंगे अपने शहर के बारे में, अपने गली मोहल्ले के बारे में? क्या वहां भी लोग इतने ही अकेले हैं? एक अमेरिकी विश्वविद्यालय के अध्ययन ने यह भी बताया कि यूनिवर्सिटी के छात्र सबसे ज्यादा अकेले हैं और उनके बाद तलाकशुदा लोग आते हैं। क्या आप भी अकेले हैं? आप जानते हैं, अकेलेपन का एक मुख्य कारण है शराब और नशे की लत। शराब और नशीले पदार्थ ये ऐसे हथियार हैं जिनसे लोग अकेलेपन से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच बताऊं, शराब और नशा आपको कभी भी अकेलेपन से नहीं निकाल सकते। आपको ऐसा लगता है कि नशे में जाने से आप किसी और दुनिया में चले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपके पास कोई अपना है, लेकिन यह सब झूठ है, धोखा है। दूसरी ओर मसीह के साथ चलना एक असली यात्रा है। यह वह यात्रा है जिसमें यीशु खुद आपके साथ चलते हैं, आपका मार्गदर्शक, आपका साथी बनकर। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप अपने अकेलेपन से भागने के लिए नशा नहीं कर सकते। आप पीने के सहारे खुद को नहीं बचा सकते। हमारे समाज के हजारों युवा मजे के लिए या अपने दोस्तों के दबाव में नशे की लत में पड़ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनमें से बहुत से लोग अकेलेपन की वजह से ऐसा करते हैं। एक मशहूर पत्रिका ने हाल ही में लिखा, हमारी युवा पीढ़ी उपेक्षित है। उनका कहना था कि भले ही ये युवा अच्छी तरह से कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, लेकिन उनके जीवन में एक चीज की कमी है, उनकी आत्मा की उपेक्षा। और यह उपेक्षा उन्हें नशे और आत्महत्या की ओर ले जाती है। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? यह अकेलापन उनकी आत्मा को खा रहा है। तो मैं आपसे पूछता हूं, इसका समाधान क्या है? सुनिए, बाइबल का एक शब्द है संगति। यह वही संगति है जिससे हमें संचार का अर्थ मिलता है। यीशु मसीह ने एक बार एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की जो अकेला था। वह व्यक्ति 38 सालों से बीमार था, पैरालाइज्ड था, उसी जगह पर पड़ा हुआ। सोचिए, 38 साल। कितने लोग उसके पास से गुजरे होंगे, लेकिन किसी ने उसे देखा तक नहीं। लेकिन यीशु ने उसे देखा और उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें एक दोस्त चाहिए?
और वह व्यक्ति 38 साल के अकेलेपन में पड़ा हुआ, उसने कहा, हां। उस दिन यीशु उसके दोस्त बन गए, और सिर्फ दोस्त नहीं, उन्होंने उसे चंगा किया। आज रात यीशु आपसे भी यही पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें एक दोस्त चाहिए? क्या आप उन्हें अपना दोस्त बनाना चाहेंगे? आप अकेले नहीं हैं। यीशु आपकी आत्मा को भर सकते हैं। वह आपका दर्द देख रहे हैं। वह आपके आंसू पोंछने को तैयार है। आज रात बस अपना दिल खोल दीजिए। यीशु कह रहे हैं, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आप उन्हें अपना दोस्त बनाएंगे? आज रात उन्हें चुन लीजिए। अकेलेपन का अंत यहीं से शुरू होगा। अकेलापन, यह कहानी गार्डन ऑफ ईडन से शुरू होती है, जब आदम और हव्वा ने उस पूर्ण स्वर्ग में, उस आदर्श उद्यान में परमेश्वर से विद्रोह किया। उन्होंने कहा, परमेश्वर, हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम इस दुनिया को आपके बिना बना सकते हैं। और तब उन्होंने सबसे भयानक निर्णय लिया। उन्होंने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया, अपने रास्ते पर चलने का फैसला किया। लेकिन उसी पल पाप उस सुंदर बगीचे में प्रवेश कर गया, और वह पाप केवल वहीं नहीं रुका। यह पीढ़ी दर पीढ़ी एक के बाद दूसरे के पास पहुंचता गया, यहां तक कि आज आप और मैं भी उस पाप से संक्रमित हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जो हम सब में है, एक घातक बीमारी, और कोई भी इससे बच नहीं सकता। पाप का न्याय हर किसी पर होता है। यहीं से अकेलापन हमारी आत्मा में जड़ें जमा देता है, और यह विरासत हर मानव के पास पहुंचती गई। जब आदम और हव्वा ने पाप किया, तब क्या हुआ? परमेश्वर ने आदम को खोजने के लिए बुलाया। परमेश्वर जानते थे कि आदम कहां है, लेकिन वे चाहते थे कि आदम खुद यह जाने। उन्होंने पुकारा, आदम तुम कहां हो? आदम ने खुद को छिपाने की कोशिश की। उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपना शरीर ढका, लेकिन क्या वह छिप सका? नहीं। अकेलापन किसी को नहीं छोड़ता। यह संसार के सबसे बड़े कलाकारों, लेखकों, संगीतकारों, राजाओं, रानियों, कारीगरों और साधारण मनुष्यों, हर किसी को अपनी चपेट में लेता है। यह एक ऐसा बोझ है जो हर आत्मा पर भारी पड़ता है। यूहन्ना 13 में अंतिम भोज के बारे में लिखा है, और यह भी लिखा है कि कैसे यहूदा ने यीशु से विश्वासघात किया। पवित्र शास्त्र कहता है, वह बाहर चला गया और रात हो गई। कोई भी व्यक्ति जब यीशु के पास से चला जाता है तो वह अंधकार में चला जाता है। शायद एक समय ऐसा था जब आप परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में थे। आपके पास परमेश्वर की शांति थी, लेकिन आपने पीठ फेर ली। आपने दुनिया के पीछे भागना शुरू कर दिया। शायद एक समय ऐसा भी था जब आप जानते थे कि मसीह आपके साथ है। आपने उनके साथ एक सच्चा रिश्ता महसूस किया, लेकिन अब आपका दिल ठंडा हो गया है। आपकी आत्मा कठोर हो गई है। आध्यात्मिक बातों में अब आपको रुचि नहीं है। आप दुनिया के बहकावे में आ गए। दूसरी चीजों, दूसरे सुखों और झूठे देवताओं के पीछे चले गए। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकले तो आपने पाया वहां केवल अंधकार है। अब आपके पास सच्चे विश्वासियों के साथ संगति नहीं है। आप उस दुनिया में भी खुद को घर जैसा महसूस नहीं करते जहां आप रह रहे हैं। और सबसे बुरा, अब आपके पास मसीह के साथ संगति नहीं है। सबसे कड़वा अकेलापन वह है जो एक पश्चातापी मसीही महसूस करता है, जो कहता है कि वह मसीह को जानता है, लेकिन गहरे दिल में जानता है कि वह नहीं जानता। कितने लोग यहां हैं जो दो नावों में पैर रखे हुए हैं, एक पैर परमेश्वर के राज्य में और दूसरा दुनिया के राज्य में। पाप हमें अकेला कर देता है। क्यों? क्योंकि यह हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य कभी नहीं था कि आप अकेले हों। सुनिए, सैकड़ों अध्ययन यह दिखाते हैं कि हमारी आधुनिक सभ्यता ने हमें खुशहाल नहीं बनाया है। हमें क्षणिक संतोष के पल मिल सकते हैं, लेकिन यह हमें वह शांति नहीं देता जो केवल परमेश्वर से मिलती है। तो आज रात मैं आपसे पूछता हूं, आप कहां हैं? क्या आप भी आदम की तरह छिप रहे हैं? क्या आप अकेलेपन के अंधकार में खोए हुए हैं? यीशु आपको ढूंढ रहे हैं। वह पुकार रहे हैं, तुम कहां हो? क्या आप जवाब देंगे? क्या आप आज रात उनके पास वापस लौटेंगे? अकेलापन और पाप का बोझ, यह एक ऐसा जहर है जो हमारी आत्मा को कड़वा बना देता है।
यह हमारी खुशी, हमारा आनंद छीन लेता है और इसे कोई मनोचिकित्सक ठीक नहीं कर सकता। बाइबल कहती है, दुष्ट लोग अशांत समुद्र के समान होते हैं जो कभी भी विश्राम नहीं करता। उसकी लहरें गंदगी और कीचड़ ऊपर ला देती हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अब सुनिए उस महिला की कहानी। यीशु और वह महिला कुएं पर। वह एक अकेली महिला थी। उसके कई पति थे, लेकिन उसके जीवन में न कोई संतोष था, न शांति, न खुशी। फिर यीशु वहां आए। यीशु ने उससे बात की, उसके पापों को क्षमा किया, उसके जीवन को बदल दिया, उसे एक नई सृष्टि बना दिया। और क्या हुआ? वह महिला शिकार गांव गई और सबको बताया। आओ एक ऐसे व्यक्ति को देखो जो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। और लोग यीशु को देखने दौड़ पड़े। लेकिन सुनिए, यह सिर्फ उस महिला की कहानी नहीं है, यह आपकी कहानी भी हो सकती है। यीशु जानते हैं कि आप कौन हैं। वह जानते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, और वह आपको क्षमा करने, नया जीवन देने और हमेशा के लिए आपका साथी बनने को तैयार है। लेकिन सुनिए, यीशु स्वयं भी अकेलेपन के दर्द से गुजरे हैं। बाइबल कहती है, वह तिरस्कृत और लोगों द्वारा ठुकराए गए, दुखों का आदमी और पीड़ा से परिचित। लोगों की भीड़ उनके चारों ओर थी, लेकिन वे अकेले थे। यहां तक कि उनके शिष्यों ने भी उन्हें अंत में छोड़ दिया। वे सभी भाग गए। जो भीड़ एक दिन होशाना चिल्ला रही थी, उसी सप्ताह उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाओ चिल्लाया। और क्रूस पर जब यीशु आपके और मेरे पापों का बोझ उठा रहे थे, हम उनके शब्द सुनते हैं, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। उस भयानक पल में यीशु ने हमारी सजा, हमारा नरक और हमारा न्याय अपने ऊपर लिया। वह हमारे पापों के कारण दोषी ठहराए गए। पूरी दुनिया के पापों का बोझ उन्होंने अकेले उठाया। उन्होंने अंतिम अकेलापन अनुभव किया। उन्होंने हमारे लिए नरक का दुख सहा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यीशु ने यह सब आपके लिए किया, मेरे लिए किया, और फिर भी हम कैसे उन्हें ठुकरा सकते हैं जब वह हमें माफी की पेशकश करते हैं, जब वह हमें नया जीवन, शांति और सच्चा आनंद देते हैं। यीशु का बलिदान अकेलेपन की जड़ को मिटा देता है। वह जड़ है परमेश्वर से अलगाव। नरक क्या है? परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाना। और यीशु ने आपके लिए यह सब सहा। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अकेलेपन में जीवन जीते रहना चाहते हैं, या आप यीशु के पास आकर उस शांति और संगति को स्वीकार करेंगे जो केवल वही दे सकते हैं? सुनिए, मेरे निर्णय का अकेलापन है। यीशु मसीह ने आपके लिए अपना जीवन दिया। वह मर गए और तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए। वह जीवित हैं और आपके दिल में आना चाहते हैं। वह आपको क्षमा, उद्धार, आश्वासन, शांति और सच्चा आनंद देना चाहते हैं। लेकिन यह कोई आसान रास्ता नहीं है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह स्वयं का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। क्रूस क्या है? यह एक अपराधियों को मारने का स्थान था। आज के समय में यीशु कह सकते थे, अपना इलेक्ट्रिक चेयर उठाओ और मेरे पीछे चलो। यीशु ने कहा, मैं दुख सहने जा रहा हूं, मैं मरने जा रहा हूं। यदि तुम मेरे पीछे आओगे तो तुम्हें भी कष्टों, कठिनाइयों और शायद मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। क्या आप इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप क्रूस तक मेरे साथ जाने के लिए तैयार हैं? लेकिन सुनिए, इन सब के बीच आपको उसकी शांति मिलेगी, उसका आनंद, उसकी मित्रता, उसकी क्षमा, उसका वादा और भविष्य की वह आशा जो केवल वह दे सकता है। लेकिन यह आसान नहीं होगा। हो सकता है कि आपको सताव, कठिनाई और उन समस्याओं का सामना करना पड़े जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैंने उन देशों को देखा है जहां लोग मसीह के पीछे चलने के कारण पीड़ित होते हैं, जहां मसीह में विश्वास के कारण उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। फिर भी वे खुश हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मसीह को पाया है। उन्होंने शाश्वत जीवन की वह आशा पाई है जो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप वह निर्णय लेंगे? क्या आप यीशु के साथ चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसे अपने दिल में स्थान देंगे? यह निर्णय अकेले आपको लेना होगा, लेकिन इसका फल
संपूर्ण शांति और अनंत काल का जीवन वह अनमोल है। अब आपका समय है, निर्णय आपका है। यीशु आपको पुकार रहे हैं। क्या आप जवाब देंगे? यह निर्णय आपको स्वयं लेना होगा। अक्सर हम अपने अकेलेपन के प्रति जो प्रतिक्रिया देते हैं वह लक्षणों को ठीक करने की होती है, न कि समस्या की जड़ को। हम सुख सुविधाओं में व्यस्त हो जाते हैं, पार्टियों, आनंद के समय और अनैतिक संबंधों में। हम अपने काम में डूब जाते हैं। हम खुद को सामाजिक दुनिया में झोंक देते हैं। हम प्रेरणादायक किताबें पढ़ते हैं जो हमें अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में लेने के लिए कहती हैं। लेकिन बिना मसीह के परिवर्तन के पाप से लड़ने की कोशिश करना ऐसा ही है जैसे दलदल में फंसकर खुद को बचाने की कोशिश करना। आज कितने ही युवा और बुजुर्ग इस दलदल में फंसे हैं, खुद को बचाने की कोशिश करते हुए, लेकिन वे नहीं बच पाते। क्या आप इस दलदल में फंस चुके हैं? क्या आप जीवन में उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां आपको कोई रास्ता नहीं दिखता? अपने जीवन को मसीह को सौंप दीजिए। उन्हें अपने बोझ उठाने दीजिए। उन्हें आपकी समस्याओं का समाधान करने दीजिए। उन्हें आपका मार्गदर्शन और नेतृत्व करने दीजिए। कितने ही युवा यहां आज रात हैं जो यह नहीं जानते कि उन्हें अपने जीवन के साथ क्या करना है। मसीह आपकी मदद करेंगे आपके विवाह में यह तय करने में कि आपको किससे शादी करनी चाहिए। एक महिला ने मुझसे कहा, मैं सही व्यक्ति के आने का इंतजार कर रही हूं। कितने ही लोग ऐसे ही हैं, पर सुनिश्चित करें कि वह व्यक्ति परमेश्वर का चुना हुआ हो। मैंने अपनी 3 बेटियों को तब समझाया जब वे केवल 8, 9 या 10 साल की थीं। मैंने कहा, आओ यहां पहाड़ पर रुकें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें सही पति दे। हमने प्रार्थना की और आज वे सही पुरुषों से विवाहित हैं। लेकिन यह निर्णय आपको अकेले लेना होगा, क्योंकि यदि आप अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए नशे, शराब, यौन संबंधों या मनोवैज्ञानिक तरीकों का सहारा लेते हैं तो यह आपको और गहरे निराशा में डुबो सकता है। लेकिन मसीह के द्वारा हमारा सबसे मूलभूत संबंध परमेश्वर के साथ पुनः स्थापित हो सकता है। यीशु कहते हैं, देखो मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास आऊंगा। जिस भजनकार ने कहा, मैं वन के पेलिकन के समान हूं, उसने यह भी कहा, हे मेरे मन, क्यों निराश हो और क्यों व्याकुल हो? परमेश्वर पर भरोसा रख, मैं फिर से उसकी स्तुति करूंगा। वह मुझे फिर से मुस्कान देगा। वह मेरा परमेश्वर है। अकेलापन अक्सर परमेश्वर का यह संकेत होता है कि अब समय है क्रूस की ओर हाथ बढ़ाने का। और यदि आप क्रूस की ओर हाथ बढ़ाते हैं तो आप फिर कभी अकेले नहीं होंगे। आज रात परमेश्वर भी आपके जीवन को बदल सकते हैं। क्या आप अपना दिल उनके लिए खोलेंगे? यीशु खटखटा रहे हैं। क्या आप दरवाजा खोलेंगे? मैं आपको यह बताने में झिझक नहीं करता कि मैं स्वयं भी धार्मिक टेलीविजन कार्यक्रमों को लेकर काफी संशय में था, लेकिन फिर भी मैंने इसे देखना जारी रखा। आपके संदेश के अंत में ऐसा महसूस हुआ जैसे वह संदेश विशेष रूप से मुझसे और मेरी स्थिति से संबंधित था। जब आपने उन लोगों को आमंत्रित किया जो अपने जीवन की दिशा बदलना चाहते थे कि वे आगे आएं और मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, तो मैं झिझक गया। लेकिन फिर मैंने कदम बढ़ाया। उस निर्णय ने मेरा जीवन बदल दिया। आज मेरी पत्नी और मैं अपने जीवन को दोबारा सही दिशा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली रात मैंने यूहन्ना 3:16 पर संदेश दिया। लोगों ने मिलकर वह वचन दोहराया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और आज रात आप भी अपना नाम उसी स्थान पर डाल सकते हैं। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, उन्होंने अपना पुत्र आपके लिए दिया। अब समय है कि आप कहें, प्रभु मैं अपना हृदय और जीवन आपके लिए खोलता हूं। मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं। कुछ मैं आपसे आग्रह करता हूं, उठें और कहें, मैं मसीह की सेवा करना चाहता हूं। मैं मसीह का अनुसरण करना चाहता हूं। मैं मसीह को प्राप्त करना चाहता हूं। मैं क्रूस के पास आना चाहता हूं।
मैं अपना विश्वास और भरोसा उसमें रखना चाहता हूं। मैं अपने पापों की क्षमा चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मसीह मेरे हृदय में निवास करता है। यह कदम उठाने के लिए आपको सार्वजनिक रूप से खड़े होना होगा, क्योंकि जब यीशु ने लोगों को बुलाया तो उन्होंने उन्हें सार्वजनिक रूप से बुलाया। उन्होंने कहा, यदि तुम मनुष्यों के सामने मेरी स्वीकारोक्ति नहीं करोगे तो मैं भी अपने पिता के सामने तुम्हारी स्वीकारोक्ति नहीं करूंगा। यह सार्वजनिक कदम लेना, यह साहसिक निर्णय करना आपके विश्वास को वास्तविक बनाता है। मैं आपसे कहता हूं, चाहे आप जहां भी हों, उठें और आएं।